श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। प्रिय साथियों, माताओं एवं बहनों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को गरुड़ पुराण के अनुसार किन 10 लोगों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए उसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। तो आप लोग जानिए, इसे 10 लोगों के घर खाना खाने से बचना चाहिए। भोजन हमारे पेट के भूख को मिटाकर हमारे पेट और मन को संतुष्टि प्रदान करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जिस तरह का खाना खाते हैं आपके विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। जैसे सात्विक भोजन करने से विचार भी सात्विक बनते हैं, अच्छा बनते हैं, जबकि तामसी भोजन करने से हमारे विचारों में भी तामसिकता आने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त और रिश्तेदार बुलाते हैं और हम शौक़ से खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में 10 लोगों का जिक्र मिलता है जिनके घर खाना नहीं खाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार यदि इन लोगों के यहाँ खाना खाते हैं तो पाप के भागीदार बन सकते हैं। आइए हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार किन लोगों के घर में खाना खाने से बचना चाहिए। तो पहला है चोर या अपराधी, जिनका अपराध कोर्ट से साबित हो गया हो, इससे किसी भी अपराधी के घर में खाना खाने से बचना चाहिए। शास्त्र के मुताबिक चोर या अपराधी के घर खाना खाने से उसके पापों का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। दूसरा, सूदखोर, किसी मजबूर व्यक्ति के पैसे देकर उनसे तगड़ा ब्याज वसूलने वाला सूदखोरों के घर खाना खाने से बचना चाहिए। शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मुनाफा कमाते हैं और गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा पाप के समान होता है। तीसरा, छुआछूत का मरीज, अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से चपेट में है या फिर छुआछूत का मरीज है तो उनके घर भी खाना खाने से बचना चाहिए। चौथा, ज़्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। गुस्सा में आकर आदमी अच्छे या बुरे का फर्क भूल जाता है। ऐसे लोगों के घर भी खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि खाना खाने से उनके जैसा गुस्सा करने का अवगुण हमारे अंदर भी आ सकता है। नौवां है चरित्रहीन महिला, शास्त्र के अनुसार अपनी मर्जी से अधार्मिक आचरण करने वाली चरित्रहीन महिला के घर खाना खाने से बचना चाहिए। गरुड़ पुराण में जिक्र मिलता है कि ऐसे महिला के घर खाना खाने से हम भी उनके द्वारा किए गए पापों का भागीदार बन सकते हैं। छठा है किन्नर, ऐसा माना जाता है कि किन्नरों के दान देने से पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार किन्नरों को दान तो करना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ कभी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किन्नरों को कई लोग दान देते हैं, अच्छे और बुरे भी, इसलिए इनके घर खाना खाने से बचना चाहिए। सातवां, जिसमें दया भाव न हो, ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए अवमानना भाव रखने वाले या फिर उन्हें कष्ट देने वाले व्यक्ति के घर भी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोगों के द्वारा कमाए गए पैसों से बना खाना खाने से हमारे स्वभाव में भी कठोरता आ सकती है। आठवां, प्रजा के कष्ट देने वाली निर्दयी राजा, अपने प्रजा के हितों का ख्याल न रखने वाले और उन्हें कष्ट देने वाले राजा के घर भी खाना नहीं खाना चाहिए। नौवां, दूसरों को बुराई करने वाला व्यक्ति, जिन लोगों की दूसरों की बुराई या चुगली करने की आदत होती है उनके यहाँ भी खाना खाने से बचना चाहिए। 10वां, नशीली चीज़ें बेचने वाला व्यक्ति, नशीली चीज़ों को बेचना पाप के श्रेणी में आता है, क्योंकि नशा कई घरों को बर्बाद करने का कारण बन जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार जो नशा का सामग्री बेचता है ऐसे लोगों के घर में भी खाना खाने से बचना चाहिए। तो साथियों,
आप सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के उपरांत सुनाया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसे बहुत से और अच्छे अच्छे तत्व भी हैं, क्योंकि यह पुराण है। और तो मैं जो 10 प्रकार के 10 लोगों के यहाँ नहीं खाना चाहिए, तो यह मैं गरुड़ पुराण से ही आपको बताया हूँ। तो अब मैं आज वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जो हम वीडियो बनाएं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।